कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। खड़गे बोले, जिन राज्यों में सीटें कम मिली उन पर करेंगे गौर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल को नेता विपक्ष बनाने की मांग का प्रस्ताव हुआ पास। राहुल गांधी ने विचार के लिए मांगा समय। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने दिया नई सरकार बनाने का न्योता। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। मेहमानों की लिस्ट और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के बाद 10 या 11 जून को जा सकते हैं वाराणसी। वाराणसी के वोटर्स को करेंगे धन्यवाद। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 लोगों को न्योता। सामने आई आमंत्रण की तस्वीर। 15 जून से शुरू हो सकता है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 22 जून को सत्र के समाप्त होने की संभावना। चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी का विपक्ष पर जवाब। कहा, ना हारे थे ना हारे हैं, हम विजय को पहचाना जानते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। रामोजी राव के निधन पर सितारों ने जताया शोक। एसएस राजा मौली और एमएम कीरावनी ने दी श्रद्धांजलि। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक के मौत पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, भगवान परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर जताया शोक। शिवपाल यादव का अखिलेश को लेकर बड़ा बयान। कहा, अखिलेश में मुलायम के ही गुण हैं, उनके सपने को पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा विधानसभा इलेक्शन। चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए एक्टिव हुआ ईसी। टीडीपी नेता का दावा, चंद्रबाबू नायडू 12 जून को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। 12 जून को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद गिरे शेयर बाजार की हो जांच। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। बीजेपी नेता सुंदर राजन का कांग्रेस पर तंज। कहा, अगर तमिलनाडु में कांग्रेस अपने दम पर लड़ती तो जमानत भी बरकरार नहीं रख पाती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा। कहा, मोदी से पहले भी कई नेता ले चुके हैं 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में बड़े सियासी फेरबदल के संकेत। फडणवीस के इस्तीफे के बाद गिरीश महाराज हो सकते हैं नए डिप्टी सीएम। प्रयागराज में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान पूजा। लोगों की दिखी भारी भीड़। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक खाद्य फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। सपा के नवनिर्वाचित सांसद नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान। कहा, जनता ने भाजपा को नकारा और समाजवादी पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। हरिद्वार में जल्द रफ्तार पकड़ेगा कॉरिडोर का काम। कमिश्नर गढ़वाल ने दी जानकारी। कहा, 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर। थार गाड़ी से मंदिर तक पहुंचे स्वस्थ श्रद्धालु। वीडियो हुई वायरल। संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। भारतीय सेना को मिलेंगे 355 युवा जाबाज अफसर। देहरादून की पासिंग आउट परेड में हुए पास। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी। एक शख्स की हुई मौत। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक ने दी जानकारी। 25 जून को होगी प्रदेश में मानसून की एंट्री। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को दिया हिदायत। कहा, सभी तैयार रहें, साल भर के भीतर हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कसा तंज। कांग्रेस को
बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में अभी और कई चुनाव का समय लगेगा। सीएम साय ने किया रात्रि भोज का आयोजन, नवनिर्वाचित सांसदों के लिए किया आयोजन, सभी सांसदों का किया स्वागत। यूपी बिहार में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 10 जून तक आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद केएल शर्मा से मिलने पहुंचा राहुल गांधी का पूरा परिवार, मिलकर जाना हालचाल। छत्तीसगढ़ में जवान और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, 5 नक्सली मारे गए, 3 जवान हुए घायल। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन, नीट की परीक्षा को रद्द करने की उठाई मांग। पुलिस मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, डीआरजी के 3 जवान हुए घायल, सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को दी बधाई। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए किया रात्रि भोज का आयोजन, सभी का किया स्वागत और दी बधाई। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मौलाना को मारी गोली, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मेदांता हॉस्पिटल का बड़ा कारनामा, गैस की दिक्कत से परेशान मरीज को हार्ट सर्जरी की दी सलाह, दूसरे हॉस्पिटल में 125 रुपए की दवा में ठीक हुआ मरीज ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कोरबा के सीट पर मिली बीजेपी की हार को लेकर हुआ मंथन, सीएम साय ने हार के कारणों पर विचार करने का दिया आदेश। अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग, एसीएस को लिखा पत्र। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, चलते ट्रक का टायर फटा, ट्रक की केबिन में बुरी तरह फंसा चालक, बड़ी मुश्किल से चालक को बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद में हुआ बड़ा हादसा, बस पलटने से 2 लोगों की मौत, 30 लोग हुए घायल। जगदलपुर में स्विमिंग पूल में बच्ची को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाने के बजाय संचालक बनाता रहा वीडियो, बच्ची की मां ने संचालकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। मथुरा के एक पोशाक के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान हुआ खाक। हमीरपुर में युवती से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी, युवती की मां और इलाके के लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर जूते से पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध महुआ की शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों का शराब किया जब्त। दुर्ग में 2 सगे भाइयों की लाश मिलने से हड़कंप, पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरड़ी पेड़ों की कटाई का मामला फिर गरमाया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास ने राज्यपाल से की मांग, कहा कटाई बंद करो। कनाडा में लगे इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े पोस्टर, सांसद ने जताई चिंता, कहा डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी मुल्क है चीन, सालों से सबसे बड़े वाटरफॉल को लेकर लोगों को दे रहा था धोखा। राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले पाकिस्तानी पीएम शरीफ, दोनों के बीच सीपीईसी के काम को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति। अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री रहे विलियम की विमान दुर्घटना में हुई मौत, बेटे ने दी जानकारी। रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने दी श्रीलंका को 2 विकेट से मात, नुवान तुषारा की मेहनत पर फिर फिरा पानी।